नमस्कार साथियों, जय श्री राम आप सभी मित्रों को। साथियों प्रैक्टिस सेट 5 आज हम देखेंगे जो वन रक्षक यानी वाइल्ड लाइफ गार्ड का 9 नवंबर को पेपर होने वाला है, उसी के संबंध में आज हम प्रैक्टिस सेट 5 के सभी 100 क्वेश्चन देखेंगे। और इसी तरह आगामी कुछ ही दिनों में हम पूरा 15 प्रैक्टिस सेट कवर लेंगे, जिससे इस परीक्षा पर हमारी पकड़ जो है मजबूत बन जाएगी। तो आइए प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, शुरुआत करते हैं। और हाँ मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार देख रहे हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन भी पहले मिल जाएगा और थोड़ा मुझे भी सपोर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा चैनल नया है तो थोड़ा सा इस चैनल का प्रचार प्रसार करने में थोड़ा सा आप लोगों का भी योगदान मिल जाएगा। तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और प्रश्न नंबर 100 तक ये कारवां चलेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर चारों विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें जो विकल्प बी यानी कि यह पर्यावरण संरक्षण तथा वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान में शामिल है, तो यह कथन सही नहीं है। बाकी तीनों कथन ए, सी और डी सही हैं। जैसे इसकी स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, यह व्यक्तियों और संपत्तियों को हुई हानि के लिए राहत और मुआवजा देने पर विचार कर सकता है, और यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं से बंधा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य हैं। तो चारों विकल्प को आप देखेंगे और इसका जो उचित विकल्प होगा वो डी यानी कि कवक और मांस। अगला प्रश्न, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा किया गया था। तो यह विकल्प बी यानी कि रेटजिल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि मोर जो है वो उत्पादक घटक है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है, तो यह हमेशा सीधा यानी कि विकल्प ए हमेशा सीधा होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, राष्ट्रीय उद्यान और उस उद्यान से होकर बहने वाली नदी, और ये बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। तो यहाँ पर विकल्प डी यानी कि कोई भी सुमेलित नहीं है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से गंगा नदी नहीं बहती है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से मानस नदी नहीं बहती है, और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से कावेरी नदी नहीं बहती है, अतः कोई भी सुमेलित नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बंदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक, ये सही सुमेलित है।